आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज और केविन ओवेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट के दौरान क्या देखने को मिलने वाला है। फिर से रॉक का रिटर्न टीज करा गया है। रॉक की 30th एनिवर्सरी को लेकर क्या खास है, और बात करेंगे रॉयल रंबल को लेकर WWE के पास क्या सरप्राइज लाइनअप है। और भी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रेहा रिप्ले और ऑलमाइटी बॉबी लैशली के बारे में। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को अपडेट दी ही थी कि ये दोनों सुपरस्टार मुंबई इंडिया आए हुए हैं कुछ कमर्शियल या कुछ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में और WWE को शायद प्रमोट करने के लिए, लेकिन अभी तक इनको लेकर के कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, रेहा रिप्ले की कल एक इमेज सामने आई थी जिसमें उन्होंने अपनी लोकेशन इंडिया टैग की हुई थी, लेकिन आज उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी है मिरर में खड़े होकर जिसमें क्लियर उन्होंने लिखा है सब इंडिया। अब बता दूं, बॉबी लैशली से रिलेटेड अभी तक कोई भी इमेज सामने नहीं आई है, देखते हैं कब तक आती है। वहीं बात कर लेते हैं रॉक की 30th एनिवर्सरी के बारे में, जो कि 24 जनवरी 2023 को इंडिया में देखने को मिलने वाली है। वहीं आपको बता दूं, रॉक की 30th एनिवर्सरी है तो WWE इसे काफी बड़ा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी वजह से इस एपिसोड के लिए बड़े बड़े मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। रोमन रेंज को एक्नॉलेज करने के लिए ब्लड लाइन ने एक सेरेमनी होस्ट करी हुई है। बेकी लिंच और बैले के बीच हमें शानदार स्टील कैच मैच देखने को मिलने वाला है। ऊसोस यहाँ पर अपना रॉ टैग टीम टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे जजमेंट डे के लिए। आपको बता दूं, रॉक की 30th एनिवर्सरी के लिए ऑलमोस्ट सारी टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं। इस एपिसोड के लिए WWE की जो टिकट कैपेसिटी थी वो थी 13,670, यानी 13,670। वहीं आपको बता दूं, टिकट जो अब तक सेल हो चुकी है उसकी जो नंबर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 13,034, यानी कि 13,034 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। वहीं अभी भी 636 यानी कि 636 टिकट बची हुई हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में सोल्ड आउट हो ही जाएंगी। वहीं आपको बता दूं, इस एपिसोड के लिए बड़े बड़े लेजेंड को भी एडवर्टाइज करा गया है, जिसमें अंडरटेकर हैं, रिक फ्लेयर हैं, कर्ट एंगल हैं, और भी बहुत सारे सुपरस्टार इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं WWE केवल इन लेजेंड्स को पीछे पत्ते खेलते हुए दिखाता है या इनका कुछ यूज भी शो में करते हुए दिखाता है। अब बात कर लेते हैं साल के पहले सबसे बड़े पेपर व्यू रॉयल रंबल 2023 के बारे में। जैसा कि हर साल रॉयल रंबल बड़े बड़े सरप्राइज के लिए जाना जाता है, वहीं WWE के पास मौका होता है ये साल में सबसे बड़ा कि इस पेपर व्यू में WWE भर भर के सरप्राइज और शॉक फैंस को देते हुए नजर आ जाए, कुछ ट्विस्ट हमें देखने को मिल जाए। WWE के पास मौके होते हैं मैंस और वुमेन्स रॉयल रंबल में कुछ सरप्राइज देने के लिए, जहां पे हमें सरप्राइजिंगली सुपरस्टार एंटर होते हुए दिखाई देते हैं। अब 30 मैंस रॉयल रंबल, 30 वुमेन्स रॉयल रंबल, तो बड़ा नंबर है WWE के पास अच्छे सरप्राइज देने के लिए फैंस को। बट अभी रिसेंट में WWE ने 30 मैंस रॉयल रंबल के लिए कॉडी रूड्स के रिटर्न को पहले ही अनाउंस कर दिया, जबकि फैंस का मानना था कि भाई इसको तो सरप्राइज रखा जा सकता था, क्योंकि कॉडी रूड्स एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर WWE ने लगातार प्रोजेक्ट कर रही है जब से वो AEW छोड़ के WWE में आए हैं। वहीं आपको बता दूं, रिसेंट में रेसल वोट्स ने एक रूमर्स या एक रिपोर्ट ब्रेक करी है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सोर्स से पूछा कि भाई कॉडी रूड्स का रिटर्न WWE ने क्यों स्पॉइल कर दिया पहले से ही। तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि देखिए, जो सोर्सेज हैं उन्होंने बोला है कि कॉडी रूड्स का रिटर्न रॉयल रंबल में पहले से ही हिंट मिलने लगी थी, पहले से ही टीज हो रहा था, पहले से ही ब्रेक हो चुका था, तो WWE ने उसको पहले ही अनाउंस कर दिया है। इससे WWE को फायदा ये होगा कि जो फैंस एक्साइटेड हैं, टिकट्स वगैरह में कुछ उछाल आ सकता है। वहीं एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि WWE के पास मल्टीपल सुपरस्टार हैं, लाइनअप है जो कि सरप्राइज हमें आकर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो रॉक का ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉक लगातार रॉयल रंबल के लिए टीज हो रहे हैं, और जब से कॉडी रूड्स का रिटर्न WWE ने ब्रेक करा है उसके बाद से तो रॉक के रिटर्न की मतलब बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। अब देखते हैं रॉक वहां पे रिटर्न करते हुए दिखाई देते भी हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं द रॉक के बारे में। जैसा कि रॉक इस टाइम रॉयल रंबल में सरप्राइज रिटर्न के लिए फेवरेट बताए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि रॉक यहां पर रिटर्न करेंगे, शायद रॉयल रंबल जीतेंगे, फिर रोमन रेंज को कन्फ्रंट करते हुए नजर आएंगे। वहीं रॉक की 30th एनिवर्सरी के लिए भी अब रॉक का नाम काफी ज्यादा टीज हो रहा है रिटर्न के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रॉक WWE में लौटते हैं तो रॉक की 30th एनिवर्सरी पे नहीं, वो रॉयल रंबल में ही सरप्राइज एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। अब बार बार उनको लेकर के रिटर्न ड्रॉप हो रहे हैं, रिटर्न टीज हो रहे हैं, हिंट दी जा
रही है रॉक के रिटर्न को। अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, अब WWE भी कहीं ना कहीं इन चीजों की हिंट देती हुई नजर आ रही है। अब देखिए दो बातें यहां से हो सकती हैं। पहला ये कि WWE में वाकई रॉयल रंबल में रॉक रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो कि फैंस के लिए एक शॉकिंग मोमेंट होने वाला है। वहीं हो ये सकता है कि WWE सोच रही हो कि यार रॉक के नाम के बहुत ज्यादा टीज हो रहे हैं, तो क्यों ना उनके नाम पे कुछ कैश बना लिया जाए, कुछ बिजनेस वगैरह कर लिया जाए। तो अभी रिसेंट में WWE शॉप ने एक मर्चेंडाइज ड्रॉप करी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रॉक की मर्चेंडाइज है। एक हुडी है जिसपे ब्रह्मा बुल बना हुआ है, जो कि रॉक का ही मर्चेंडाइज है। अब देखिए रॉक की मर्चेंडाइज ऑलरेडी WWE शॉप पर है, लेकिन ऐसे टाइम में जब उनके रिटर्न को लेकर के काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं, टीज हो रहा है उनका रिटर्न, उस टाइम उनकी नई मर्चेंडाइज यानी कि नई हुडी WWE शॉप पे लिस्टेड करने के बाद तो उन्होंने इस तरह के रिटर्न को और हवा दे दी है। मतलब कि एक तरह से ये आग में घी डालने का काम करा है WWE ने। अब देखते हैं वाकई रॉक रिटर्न करते भी हैं या नहीं। ये बस ये यकीन है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा और शॉकिंग फैंस को देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहां WWE ने रोमन रेंज और केविन ओवेंस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट रखा हुआ है, वो भी रॉयल रंबल में होने वाले WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। अब देखिए ये बात तो तय है कि जब ये दोनों रिंग में आमने सामने आएंगे तो यहां हमें बवाल और तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलने वाला है। अब देखिए केविन ओवेंस की साइड से केविन ओवेंस अकेले शायद यहाँ रिंग में मौजूद हो सकते हैं, वहीं रोमन रेंज की साइड से पूरा ब्लड लाइन इस रिंग में मौजूद हो सकता है। वहीं एडम पियर्स भी यहाँ पर हमें मौजूद होते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो ये बात तो तय है कि प्रोमो में दोनों एक दूसरे पर बातों से अटैक करते हुए दिखाई देंगे। इसी वजह से हमें इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ब्लड लाइन केविन ओवेंस पे भारी पड़ रही होगी, लेकिन केविन ओवेंस यहाँ पलटवार करेंगे और WWE उन्हें रॉयल रंबल से पहले स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम सभी को पता है रॉयल रंबल में होने वाले मैच रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस के मैच में क्या होने वाला है। वहीं हो सकता है कि केविन ओवेंस जब अकेले पड़ते हुए दिखाई दें तो ड्रू मैकिंटायर या शेमस या ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी आके केविन ओवेंस का साथ दें, क्योंकि ब्लड लाइन के साथ फ्यूड में शेमस की टीम और ड्रू मैकिंटायर तो ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के कल स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। उम्मीद है कि केविन ओवेंस ब्लड लाइन को यहाँ पे खदेड़ देंगे। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।